नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां हार्दम् अभिनंदनं स्वागतम्। पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी आचार्य द्वारा विरचित रचनानुवाद कौमुदी का अध्ययन हम सब यहाँ पर कर रहे हैं। पिछले 2-3 कक्षाओं के माध्यम से हमने अभ्यास 2 तक की पढ़ाई कर ली। आज हम अभ्यास 3 का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आइए आज का शब्दकोश देखते हैं, जिसमें सर्वनाम शब्द कौन से हैं। सर्वनाम शब्दों में अहम, आवाम, वयम 3 शब्द हैं यहाँ पर। अहम, अहम का मतलब होता है मैं। आवाम, हम दोनों, है ना, हमारे साथ कोई और हो वो भी आ जाएगा, हम दोनों। वयम, हम सब। अहम, आवाम, वयम। अहम मैं, आवाम हम दोनों, और वयम हम सब। इससे पूर्व हमने जो सर्वनाम शब्द पढ़े थे उसका भी एक बार रिवीजन। पिछले 2 अभ्यास में, पहले, दूसरे और तीसरे तीनों अभ्यासों में हमने कौन कौन से सर्वनाम शब्द पढ़े हैं उसका एक बार यहाँ पर अवलोकन। सह, वह, तौ वे दोनों, ते वे सब, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है आपके सामने, जैसे सह तौ ते प्रथम पुरुष, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष। ध्यान रहे, है ना, इसको कंठस्थ करना है। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। सह तौ ते, यहां तत् शब्द है, पुल्लिंग में चल रहा है। सह तौ ते। त्वम युवाम यूयम, ये युष्मत शब्द है ना, इसकी प्रथमा का प्रयोग यहां पर किया गया है जो मध्यम पुरुष में चलता है। अहम आवाम वयम, ये अस्मत् शब्द है। अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति का रूप है जो कि उत्तम पुरुष में चलता है। आपको बता दूं कि अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति का रूप जो है वो हमेशा उत्तम पुरुष में चलेगा, जो आज सीखा हमने। युष्मत शब्द का प्रथमा का रूप हमेशा मध्यम पुरुष में चलेगा, त्वम युवाम यूयम। अस्मत् और युष्मत के प्रथमा विभक्ति के अतिरिक्त और जितने भी शब्द रूप हों, उन सब की प्रथमा विभक्ति का यदि रूप होगा तो वो सब प्रथम पुरुष में गिनती होती है। जैसे सह तौ ते, सा ते ताः, तत्ते तानि, एषः एतौ एते, एषा एते एताः, एतत् एते एतानि, लता लते लताः इत्यादि, है ना। लता लते लताः, रामः रामौ रामाः, बालकः बालकौ बालकाः इत्यादि जितने भी शब्द हैं वे सब अस्मत् और युष्मत को छोड़ दीजिएगा। अस्मत् के लिए, अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति का रूप जो है वो उत्तम पुरुष के लिए, और युष्मत शब्द का प्रथमा विभक्ति त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष के लिए। बाकी जितने भी हैं उन सब के प्रथमा विभक्ति के रूप जितने भी होते हैं वे सब प्रथम पुरुष के लिए जानना चाहिए। फिलहाल हमने 9 यह सर्वनाम शब्द पढ़े हैं, याद रखें। सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम इति। अब हम संज्ञा शब्दों के अंदर प्रवेश करते हैं। अभी तक हमने सर्वनाम शब्द पढ़े, अब हम संज्ञा शब्दों की ओर दृष्टिपात करते हैं। संज्ञा शब्द में आज हम जो देख रहे हैं वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो देख रहे हैं, जिसमें रमा, है ना, रमा का मतलब होता है लक्ष्मी, है ना, लक्ष्मी, रमा, बाला, कन्या, है ना, ये सब लड़की के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लता, कथा, क्रीड़ा, पाठशाला, विद्या, है ना, ये सब आकारांत शब्द हैं और स्त्रीलिंग में चलते हैं, है ना। लता,
जो पेड़ों पर बेल चढ़ जाती है उस बेल को हम लता बोलते हैं। बच्चों को जो कथा कहानियां सुनाई जाती है संस्कृत में इसको कथा शब्द बोलते हैं। खेलना, खेल को क्रीड़ा बोला जाता है। और पाठशाला, बच्चों की जो होती है पाठशाला, है ना, जहां पर पढ़ने पढ़ाने का काम होता है वो कहलाती है पाठशाला। ध्यान रखें, पाठशाला नहीं बोले, पाठशाला अशुद्ध है, पाठशाला शुद्ध उच्चारण है, पाठशाला। और विद्या, चतुर्दश विद्याएं, अष्टादश विद्याएं, है ना, तो हमारे प्राचीन शास्त्रों में जिन विद्याओं का संग्रह है वो विद्याएं यहाँ पर ग्रहण करनी है। तो विद्या शुद्ध उच्चारण करना है इसका भी। कुछ विद्यार्थी इसको विद्या बोलते हैं, विद्यालय, विद्या इति न, धकारः नास्ति अत्र, दकार, विद्या, विद्या इति, ये सब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हुए, है ना। इसके रूप कैसे चलेंगे, जैसे यहां पर आपके सामने दिखाया है ना, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का रूप। जैसे रमा सबसे पहले, तो रमा, रमे, रमाः प्रथमा, रमाम, रमे, रमाः द्वितीया, बाला, बाले, बालाः प्रथमा, बालाम, बाले, बालाः द्वितीया, कन्या, कन्ये, कन्याः प्रथमा, कन्याम, कन्ये, कन्याः द्वितीया, लता, लते, लताः प्रथमा, लताम, लते, लताः द्वितीया। ठीक। कथा, कथे, कथाः प्रथमा, कथाम, कथे, कथाः द्वितीया, क्रीडा, क्रीडे, क्रीडाः प्रथमा, क्रीडाम, क्रीडे, क्रीडाः द्वितीया, पाठशाला, पाठशाले, पाठशालाः प्रथमा, पाठशालां, पाठशाले, पाठशालाः द्वितीया, विद्या, विद्ये, विद्याः प्रथमा, विद्यां, विद्ये, विद्याः द्वितीया। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को चलाने का तरीका यही है। कोई भी एक शब्द हम याद कर लेते हैं तो बाकी शब्द जो हैं वो उसी की तरह चलते हैं। तो एक शब्द को याद करने से बाकी शब्दों को याद करने में बड़ी सरलता होती है। अस्तु, अब हम एक बार वापस पूर्वावलोकन कराते हुए कि अभी तक हमने 2 अभ्यास और तीसरे अभ्यास पे कितने शब्द पढ़ लिए, तो हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ा, है ना, रामः, तो जिसके रूप चलते हैं रामः, रामौ, रामः प्रथमा, रामं, रामौ, रामं द्वितीया, ईश्वरः, ईश्वरौ, ईश्वराः प्रथमा, ईश्वरं, ईश्वरौ, ईश्वरान् द्वितीया, नरः, नरौ, नराः प्रथमा, नरं, नरौ, नरान् द्वितीया, है ना। ये सब शब्द ऐसे चलते हैं। अभ्यास 1 में हमने पढ़ा। अभ्यास 2 में हमने देखा अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का संग्रह हमने किया। क्या क्या शब्द था उसमें? फलम, तो फलम के रूप कैसे चलते हैं? फलम, फले, फलानि प्रथमा, फलम, फले, फलानि द्वितीया, इस प्रकार, है ना। और इसी तरह नपुंसकलिंग में चलने वाले शब्द पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि प्रथमा, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि प्रथमा, पत्रम, पत्रे, पत्राणि प्रथमा इत्यादि जो है वो अभ्यास 2 में इनका भी हमने अभ्यास किया। इस बार हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को पढ़ा, जिसमें रमा, रमे, रमाः प्रथमा, रमाम, रमे, रमाः द्वितीया। इस सबको बताने का उद्देश्य क्या है कि संस्कृत में अकारांत पुल्लिंग शब्द अलग हैं, इनके रूप अलग चलते हैं। संस्कृत में नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द भी होते हैं, इनके रूप अलग चलते हैं, ये आप देखना। संस्कृत में आकारांत जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग वाले होते हैं, उनके रूप अलग चलते हैं। इन सब बातों को आप एक ही स्लाइड से समझ सकें, इसलिए यहाँ तीनों शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने रजिस्टर में एक अच्छा सा बड़ा रजिस्टर बनाएं और उसमें जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उन सब का एक जगह संकलन करें और एक बार अकारांत पुल्लिंग शब्द लिख लें। नपुंसकलिंग शब्दों का संकलन करें और फिर
पूरे नपुंसकलिंग शब्द उसके नीचे 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 आते चले। इसी तरह स्त्रीलिंग शब्दों का है ना 10-15 पेज अलग छोड़ करके स्त्रीलिंग शब्दों को लिखें। तो ऐसे है ना 5-7 10 पेज छोड़ करके हर शब्दों का अलग अलग, अभी 3 ही हुए, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, उन सब शब्दों को आप व्यवस्थित रूप से लिखें। अब हम धातु रूप की चर्चा करते हैं। धातु रूप में लट लकार अभी हमारा चल रहा है पिछले प्रथम और द्वितीय अभ्यास से। प्रथम अभ्यास पे हमने प्रथम पुरुष पढ़ा, द्वितीय अभ्यास में मध्यम पुरुष पढ़ा। आज हम तीसरे अभ्यास में उत्तम पुरुष, लट लकार का उत्तम पुरुष क्या होता है उसको हम देखते हैं। जैसे भवामि, भवावह, भवामः, उत्तम पुरुष। भवामि, भवावह, भवामः, उत्तम पुरुष में होता है। एक बार पुनः लट लकार का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कैसे रूप चलते हैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत है। जैसे भवति, भवतः, भवन्ति, प्रथम पुरुष। भवसि, भवथः, भवथ, मध्यम पुरुष। भवामि, भवावह, भवामः, उत्तम पुरुष, है ना। ये कौन सी धातु थी? भवति, भवतः, भवन्ति वाली, ये भू धातु थी। कौन सी धातु थी? भू धातु। भू धातु कैसे चलती है उसके लिए आपको ये बताया। उसी प्रकार पठ कैसे चलेगी? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। लिख, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखथ, लिखामि, लिखावः, लिखामः। ये मैं बोल रहा हूं, आपको अभ्यास करना है। आप वीडियो को पॉज करके भी स्वयं अभ्यास कर सकते हैं। और अगर अभी अभ्यास नहीं बना अच्छे से तो आप सुनते चलें बार बार। मैं इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आपको यह लट लकार का पूरा रूप याद हो जाए। हस, हसति, हसतः, हसन्ति, हससि, हसथः, हसथ, हसामि, हसावः, हसामः। गम, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। आगम, आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छथः, आगच्छथ, आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। रक्ष, ये सब वो धातुएं हैं जिसको हमने प्रथम और द्वितीय अभ्यास में पढ़ लिया था, लेकिन उसमें से कभी प्रथम पुरुष का अभ्यास किया, कभी मध्यम पुरुष का अभ्यास किया। अभी हम तीनों पुरुषों का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए उसका उच्चारण करके इसको याद करने का अभ्यास कर रहे हैं। रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, रक्षसि, रक्षथः, रक्षथ, रक्षामि, रक्षावः, रक्षामः। वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथः, वदथ, वदामि, वदावः, वदामः। पचति, पचतः, पचन्ति, पचसि, पचथः, पचथ, पचामि, पचावः, पचामः। पतति, पततः, पतन्ति, पतसि, पतथः, पतथ, पतामि, पतावः, पतामः। नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि, नमथः, नमथ, नमामि, नमावः, नमामः। ठीक हो गया। इस तरह से पिछली पड़ी हुई धातुओं के साथ उत्तम पुरुष का और योग करके हमारा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में रूप कैसे चलते हैं इसको हमने देखा। लेकिन इस बार की कुछ धातुएं नई हैं, ये भी आपको समझना है। कैसे? जैसे आज धातु हम देख रहे हैं दृश्य धातु। कौन सी धातु है? दृश्य धातु, जिसका अर्थ होता है देखना। लेकिन लट, लोट, लंग, विधिलिंग, इन 4 लकारों में ये दृश्य जो है वो पश्य बन जाता है ना। दृश्य को पश्य, परिवर्तित रूप हो जाता है, इसका रूप बन जाता है पश्य। और इसके रूप चलते हैं पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथ, पश्यथ, पश्यामि, पश्याव, पश्यामः। देखता है ना। कोई अगर आपसे पूछे दृश्य धातु के लट लकार के रूप, तो आप दृश्यति, दृश्यत, दृश्यन्ति नहीं चलाना, अशुद्ध हो जाएगा। रूप कैसे चलेंगे? पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ, पश्यामि, पश्याव, पश्यामः। ऐसे ये कौन कौन से लकारों में होगा? लट, लोट, लंग, विधिलिंग, है ना। अभी हम लट चल रहे हैं तो लट में दृश्य पश्य बन गया।
स्था, स्था धातु माने रुकना, स्था तिष्ठ बन जाता है, रूप चलता है तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठत, तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठाम। स्था बन गया तिष्ठ, परिवर्तित रूप लट लकार में। सद माने होता है बैठना, सद बन जाता है सीद, सीदति, सीदति सीदतः सीदन्ति, ध्यान रखना सी दीर्घ है, सीदति उच्चारण सीदति, कुछ लोग सिदति सिदता सिदंती बोलते हैं, अशुद्ध है। सीदति सीदतः सीदन्ति, सीदसि सीदथः सीदथ, सीदामि सीदावः सीदामः इति, बैठना। पा, पा का मतलब होता है पीना, उसका परिवर्तित रूप हो जाता है पिब, है ना। रूप कैसे चलेंगे, पिबति पिबति पिबतः पिबन्ति, पिबसि पिबथः पिबथ, पिबामि पिबावः पिबामः इति, पीना। ग्रा, ग्रा का मतलब होता है सूंघना, है ना, सूंघना। बालकः फलम जिघ्रति, बालक फल सूंघता है, ऐसे। तो जिघ्रति, ग्रा को जिग्र, जिघ्रति, जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति, जिघ्रसि जिघ्रथः जिघ्रथ, जिघ्रामि जिघ्रावः जिघ्रामः इति। स्मृ, याद करना, स्मरण करना, है ना। स्मर, स्मृ स्मर, स्मरति स्मरति स्मरतः स्मरन्ति, स्मरसि स्मरथः स्मरथ, स्मरामि स्मरावः स्मरामः, ठीक है। कुछ लोग अस्मरति, है ना, स्मरति ऐसा बोलते हैं, अशुद्ध है, अपनी भाषा को ठीक करें। स्मरति स्मरतः स्मरन्ति इत्यादि रूप इसके चलते हैं। जी, जी माने होता है जीतना, जी धातु है, जयति ऐसे रूप इसके चलते हैं। जयति जयतः जयन्ति, जयसि जयथः जयथ, जयामि जयावः जयामः। गम, जाना, गम को गच्छ होता है, पिछले अभ्यास में हमने देखा। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। आगम, आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति, आगच्छसि आगच्छथः आगच्छथ, आगच्छामि आगच्छावः आगच्छामः। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, एक एक धातु का, है ना, 9 उच्चारण, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, हर धातु का उच्चारण बार बार करना है। मौन रह करके संस्कृत नहीं सीख पाएंगे, इसका जितना उच्चारण करके अभ्यास करेंगे उतना ही आत्मसात होगा। दृश्य पश्य बना, स्था तिष्ठ बना, सद सीद बना, पा पिब बना, ग्रा जिग्र बना, स्मृ स्मर बना, जी जय बना, गम गच्छ बना और आगम आगच्छ बना। रूप फिर भवति की तरह चलेंगे। दृश्य से आगम तक जितने भी रूप हैं वो सब भू धातु की तरह भवति की तरह रूप चलते हैं। आइए कुछ अव्यय शब्दों को यहां पर हम देखते हैं। इतः, यहां से, सह इतः गच्छति, वह यहां से जाता है। स ततः आगच्छति, ततः माने वहां से, वो वहां से आता है। सुरेशः ततः आगच्छति, सुरेश वहां से आता है। यतः, जहां से, सह यतः गच्छति ततः आगच्छति, वह जहां से जाता है वहां से आता है। तो यतः जहां से, कुतः कहां से, है ना, कुतः कहां से, किम क्या, है ना, तत्किम अस्ति वह क्या है ना, प्रकोष्ठे किम अस्ति कमरे में क्या है, किम इति। कथम कैसे, स कथम चलति, स कथम वदति, स कथम पश्यति, है ना। कथम का मतलब क्यों भी होता है। स कथम पश्यति, वो क्यों देखता है। स कथम वदति, वो क्यों बोलता है, ऐसे। तो क्यों भी है और कैसे भी, दोनों कथम शब्द। न माने नहीं, ठीक है। इतः ततः यतः कुतः, इन चारों शब्दों में तसिल प्रत्यय लगा है। तसिल प्रत्यय लगने के बाद, है ना, ये शब्द बने और ये अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द का अर्थ क्या होता है, पिछली बार देखा था। व्यय अर्थात परिवर्तन,
नव्यय अर्थात जिसमें परिवर्तन नहीं होता। और किस तरह का, चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं। एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन हो, तब भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उसे हम कहते हैं अव्यय शब्द। बालकः इतः गच्छति तो भी इतः, बालिका इतः गच्छति तो भी इतः, है ना। वाहनम इतः गच्छति नपुंसकलिंग में, तब भी इतः शब्द का ही प्रयोग हुआ। ठीक हुआ। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग हो, तब भी किसी में परिवर्तन न आए, ऐसे अव्यय शब्द हैं। और ये अव्यय शब्द यहाँ पर आपके सामने कुल 7 अव्यय शब्दों को यहाँ हमने दिखाया। याद करें, हम प्रथम और द्वितीय कक्षा में हमने क्या पढ़ा था। अत्र, इह, यहाँ, जहां, यत्र, वहां, तत्र, कहां, कुत्र और क्व भी, आज, अद्य, संप्रति। अब के लिए 3 शब्द है हमारे पास, संप्रति, इदानीम, अधुना, 3 शब्द है अब के लिए। जब, यदा, तब, तदा, कब, कदा, ये शब्द जो है वो पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिए थे। आज हमने पढ़े यहां से इतः, वहां से ततः, जहां से यतः, कहां से कुतः, क्या, किम, क्यों, कैसे, कथम और नहीं, न। ठीक है, ये तीनों क्लासों के मिश्रित अव्यय शब्द आपके सामने दिखाए हैं। अभ्यास के लिए आपको ये फिर से एक बार बिना उसके हिंदी के आपको याद करना है। अत्र, इह, यहाँ, यत्र, जहां, तत्र, वहां, कुत्र, क्व, कहां, अद्य, आज, संप्रति, इदानीम, अधुना, अब, यदा, तब, तद, यदा, है ना, जब, यदा, यह जो है वो ज के साथ आएगा, यदा, जब, तदा, तब, कदा, कब, तदा, तब, कदा, कब, और यदा, य के साथ ज जोड़ दीजिए तो जब, यदा, जब, इति। इतः, यहां से, ततः, वहां से, यतः, जहां से, य को ज से जोड़ना है, ध्यान रखना, यतः, जहां से, कुतः, कहां से, किम, क्यों, कथम, क्यों और कैसे, और न का मतलब होता है नहीं। बार बार इसलिए बोला जा रहा है जिससे कि हमें ये याद हो जाए। ठीक है, ये सब शब्द जो है वो अभी हम अपने पुस्तक में देखेंगे। तो आपकी पुस्तक में अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब, ये सब सर्वनाम शब्द थे। फिर रमा, बाला, कन्या, लता, कथा, क्रीड़ा, पाठशाला, विद्या, ये सब आकारांत शब्द हैं जिसको हमने शब्द रूप में याद किया। फिर धातु, दृश, स्था, सद, पा, ग्रा, स्मृ, जी, है ना, ये कुछ धातु हैं जिसको हमने देखा। दृश को पश्य आदेश, स्था को तिष्ठ आदेश, सद को सीद आदेश, पा को पिब आदेश, ग्रा को जिग्र आदेश, स्मृ को स्मर आदेश, जी को जय आदेश हुआ था। और इसके बाद हमने अव्यय शब्द देखे, इतः, ततः, यतः, कुतः, किम, कथम और न। रमा से विद्या तक, यहां से चालू होती है रमा, रमा से विद्या तक सभी शब्द रमा की तरह चलते हैं क्योंकि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। और दृश्य से लेकर के जी तक के शब्द जितने भी आना, दृश्य यहां से और जी यहां तक, दृश्य से जी तक के सभी शब्द जैसे पश्य, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, सब भवतिवत अर्थात भवति की तरह इसके रूप चलते हैं। जैसे स्था, तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, सत, सीदति, सीदता, सीदन्ति, पा, पिबति, पिबतः, पिबन्ति, ऐसे भवति की तरह इसके रूप चलते हैं। रमा, रमे, रमाः प्रथमा, रमाम, रमे, रमाः द्वितीया। इसी तरह बाला, बाले, बालाः, बालम, बाले, बालाः, ये शब्द रूप हमको चलाना है। भू धातु, भवामी, भवावह, भवामः। उत्तम पुरुष आज हमने पढ़ा, आमी, आवह, आमह, इसका संक्षिप्त रूप है, पर मैं इस पर विश्वास कम करता हूं। सीधा शब्द रूप याद करें, संक्षिप्त रूप के चक्कर में न पड़े। देखिए, मैंने बताया था जैसे वही सूचना आपकी पुस्तक में भी है। लट, लोट, लंग, विधिलिंग, है ना, 4 धातु या 4 लकार याद रखना, लट, लोट, लंग, विधिलिंग। इन चारों लकारों में इन धातुओं के रूप जो है वो चेंज हो जाएंगे। दृश्य पश्य बन जाता है, स्था तिष्ठ बन जाता है, सद सीद बन जाता है, पा पिब बन जाता है, ग्रा जिग्र बन जाता है ना, गम गच्छ बन जाता है, आगम आगच्छ बन जाता है, स्मृ स्मर बन जाता है और जी जय बन जाता है।
ठीक है, कौन कौन से लकारों में? 4 लकारों में, लट, लोट, लंग, विधिलिंग। क्यों होता है ये सब चीजें हम आगे आपको बताएंगे। वैसे ये सार्वधातुक लकार हैं। सार्वधातुक और अर्धधातुक 2 प्रकार के लकार होते हैं। सार्वधातुक लकारों में जो रूप सिद्धि होती है वो एक जैसी होती है। अर्धधातुक लकारों में जो होता है उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। आइए आज हम आपको वर्णमाला दिखाते हैं। यद्यपि इसको हमने प्रस्तावना में आपको बता दिया था, प्रस्तावना वाली क्लास ध्यान रहे। अभ्यास 3 तब पढ़ें जब हम इससे पूर्व प्रस्तावना अभ्यास 1 और अभ्यास 2 पढ़ चुके हैं। उसके बाद अभ्यास 3 खोलें और उसको पढ़ें, अन्यथा समझ में नहीं आएगा और क्रम भंग हो जाएगा, जिससे कि विषय स्पष्ट नहीं होगा। यद्यपि हमने वर्णमाला आपको समझा दिया था, फिर भी एक बार पुनः स्मरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन होते हैं। जैसे क बोलना है, फॉर एग्जाम्पल क, तो इस शुद्ध क का उच्चारण नहीं कर पाओ, इस तरह से उच्चारण होगा नहीं। क, तो ये क का उच्चारण हम कब कर पाते हैं? स्वरों की सहायता से। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता होती है उसे हम कहते हैं व्यंजन। तो ये है व्यंजन, शुद्ध व्यंजन है ये स्वर मिश्रित व्यंजन है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, आइए स्वर कुल कितने हैं? रचनानुवाद कौमुदी के अनुसार अभी हम पढ़ रहे हैं आचार्य कपिल देव द्विवेदी की रचनानुवाद कौमुदी। उस कौमुदी के अनुसार स्वर कितने हैं? तो कुल 13 स्वर है। अ, आ, इ, ई, उ, रि, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, ये 13 स्वर होते हैं। अब ह्रस्व और दीर्घ और मिश्र स्वर कैसे? इन 13 को हम इस तरह से भी विभाजित कर सकते हैं कि इसमें से ह्रस्व स्वर कितने हैं? अ, ई, उ, रि, लृ, ये ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर का मतलब क्या होता है? जिसके उच्चारण में एक समय लगता है, जिसके उच्चारण में एक समय लगता है, एक मात्रा जिसमें होती है वो ह्रस्व स्वर। जिसके उच्चारण में 2 समय लगता है, जिसमें 2 मात्राएं होती हैं, वो दीर्घ स्वर। आ, ई, उ, री, ऐसे। और मिश्र का मतलब होता है कि जो 2 स्वरों से मिलकर के जो स्वर बनता है उसको बोलते हैं मिश्र। जैसे पिछली क्लास में हमने दिखाया था, अ, ई मिलकर के बना ए, अ, उ मिलकर के बना ओ, और ए मिलकर के बना ऐ, अ और ओ मिलकर के बना औ, है ना, इसलिए इसको मिश्रित स्वर भी कहते हैं। ध्यान रहे ह्रस्व 5 हैं, दीर्घ मिश्रित वाले भी मिल जाएंगे तो दीर्घ टोटल 8 हैं, है ना जी। लृ जो है वो दीर्घ नहीं होता और मिश्र स्वर जो है वो 4 है। ऐसे इस तरह से ये स्वरों का कथन हुआ। व्यंजन में 5 वर्गों में विभाजित है व्यंजन। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। चवर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, इन सब को हमने स्वरों की सहायता से उच्चारण की है। शुद्ध व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। ये 5 वर्ग हैं, है ना। इन वर्गों के प्रथम अक्षर ये हैं। आगे जाकर के आपसे पूछा जाएगा वर्गों के प्रथम अक्षर, तो आपको क, च, ट, त, प। वर्गों के द्वितीय अक्षर ख, छ, ठ, थ, फ। वर्गों के तृतीय अक्षर ग, ज, ड, द, ब। वर्गों के चतुर्थ अक्षर घ, झ, ढ, ध, भ। और वर्गों के पंचम अक्षर ङ, ञ, ण, न और म। ठीक हो गया। ये 5 वर्ग व्यंजनों में आते हैं। उसके अलावा अंतस्थ य, र, ल, व, ये अंतस्थ हैं। और ऊष्म वर्ण श, श, स, ह, ये ऊष्म वर्ण होते हैं।
उसके अलावा व्यंजनों में अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह में कितने आते हैं? 2 वर्ण, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जैसे त, तम, ऊपर जो अनुस्वार बिंदी होती है उसको अनुस्वार बोलते हैं। तम, पम, चम, ये सब अनुस्वार वर्ण है। और विसर्ग होते हैं, पीछे जो 2 डॉट लगते हैं उसको हम विसर्ग कहते हैं। तह, पह, चह, ऐसा उच्चारण इसका होता है। तो ये वर्णमाला है। आगे जाकर के इस वर्णमाला का बहुत काम पड़ेगा, इसलिए आपके सामने ये वर्णमाला का अभ्यास हमने करवाया। ठीक ऐसी की ऐसी आपकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। वर्णमाला कोष्ठक में पारिभाषिक नाम है इसके, जैसे ये अ, ई, उ, रिल, री, इनको ह्रस्व कहते हैं। आ, ई, उ, आ, ई, उ, री, इनको दीर्घ कहते हैं, इनको मिश्रित कहते हैं। ये व्यंजन है ना। ये फिर अंतस्थ है, यर अलावा ये ऊष्मा है, ये अनुस्वार है, और ये विसर्ग। एक अनुनासिक इसमें और दे रखा है, चंद्रबिंदी, इसको भी अयोगवाह जानना चाहिए। अभी हमने आपको बताया वर्ग के प्रथम अक्षर का अर्थ है क, च, ट, त, प। वर्गों के द्वितीय अक्षर का मतलब है ख, छ, ठ, थ, फ। तृतीय अक्षर का मतलब है ग, ज, ड, द, ब। चतुर्थ अक्षर का मतलब ये, इस तरह से आपको बताया। अभी क्या, जब हम संधि के नियम बताएंगे तो नियमों में प्रथम आदि के स्थान पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 गिनती दी जाएगी। तो वर्गों के प्रथम अक्षर नहीं बोला जाएगा, वहां पर एक 1। वर्गों के द्वितीय अक्षर नहीं बोला जाएगा, वहां पर संख्या दी जाएगी 2, ऐसे। ठीक है। और उसके बाद एक नियम है जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। स्मृ धातु के साथ साधारण स्मरण में द्वितीया होती है और खेद पूर्वक स्मरण करने में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण के रूप में पाठम बालकः पाठम स्मरति, तो पाठ शब्द में द्वितीया विभक्ति, बड़ा खुश होकर के पाठ याद कर रहा है साधारण रूप से, स्वना भक्तः ईश्वरम स्मरति। लेकिन आगे जाकर के और अभ्यास जब करेंगे उसमें आएगा कि जब खेद पूर्वक याद किया जाता है तो जिसको याद किया जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। देखो कितनी बारीकी है इस संस्कृत में, है ना, कि आपके शब्द को देख करके इसके इमोशंस समझ में आते हैं। कि जैसे पाठम स्मरति, तो खुश होकर के याद कर रहा है। पाठस्य स्मरणम करोति अथवा पाठस्य स्मरति, ऐसा आएगा तो आगे जाकर के खेद पूर्वक याद कर रहा है। तो ये सब बातें जो हैं वो संस्कृत की विशेषता को दर्शाने वाले हैं। आइए अब अभ्यास आपके सामने प्रस्तुत है। ये तो उदाहरण वाक्य हैं, इसको आप सब जानते हैं। इसमें हमने पहले संस्कृत में देखा है और उसके बाद में यहाँ पर उसकी संस्कृत, पहले हिंदी में है और फिर उसका संस्कृत में है। तो पहले आपको हिंदी में दिया जा रहा है, फिर संस्कृत में है। इसका अभ्यास आप स्वयं कर सकते हैं, बिल्कुल सरल है। मैं एक बार हिंदी में लिखे हुए वाक्यों को आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। अच्छी बात तो यही है कि आप स्वयं, जितने भी आप लोग यहाँ पर इसको देख रहे हैं, आप स्वयं ही इनका संस्कृत बनाएं स्वयं। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो फिर मेरी इस वीडियो की सहायता लें। मेरा तो यही कहना है कि यहाँ पर आप अपना वीडियो पॉज कर दें और इसके बाद खुद ही स्वयं बनाएं। नहीं बनता है तो फिर वीडियो आगे करके देख करके कि हाँ यहाँ पर क्या बोला। आइए मैं शुद्ध रूप आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैं लिखता हूँ, अहम लिखामि। मैं यहाँ बैठता हूँ, अहम अत्र सीदामि। बैठने के लिए सद धातु था जिसका आदेश सीद हुआ। मैं यहाँ बैठता हूँ, अहम अत्र सीदामि। मैं वहां से आता हूँ, अहम वहां से ततः आगच्छामि। मैं जहां से आता हूँ वहीं जाता हूँ, अहम यतः आगच्छामि। तत्रैव, तत्र मने वहां, एव मने वही, वही, अहम यतः आगच्छामि तत्रैव गच्छामि। मैं खेल देखता हूं, अहम क्रीडां पश्यामि। मैं विद्या पढ़ता हूं, अहम विद्यां पठामि। मैं क्या देखता हूं, अहम किम पश्यामि। मैं लड़की को देखता हूं, अहम कन्यां पश्यामि, अहम बालां पश्यामि। मैं पुस्तक स्मरण करता हूं, अहम पुस्तकं स्मरामि।
मैं राज्य को जीतता हूं, अहम राज्यम जयामि, अहम राज्यम जयामि। मैं जल पीता हूं, अहम जलम पिबामि, अहम जलम पिबामि, जल को पीता हूं, है ना, तो इसलिए यहां पर द्वितीय विभक्ति आएगी। मैं फूल को सूंघता हूं, अहम पुष्पम जिग्रामि, अहम पुष्पम जिग्रामि। ध्यान रखें यहां पर, जैसे खेल देखता हूं तो खेल कर्म है, ये करता है, ये कर्म है, ये क्रिया है। मैं विद्या पढ़ता हूं, मैं करता है, विद्या कर्म है और यह क्रिया है। कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, विद्याम। मैं कर्ता लड़की कर्म और देखता हूं क्रिया, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, क्रिया कर्ता के अनुसार। ठीक हुआ, ये क के वाक्य बने। ख और ग के भी देख लेते हैं। हम दोनों पाठशाला जाते हैं, हम दोनों आवाम पाठशालाम गच्छावः, आवाम पाठशालाम गच्छावः। हम दोनों लता देखते हैं, आवाम लताम पश्यावः, आवाम लताम पश्यावः। हम लोग सत्य बोलते हैं, आवाम हम लोग, हम दोनों नहीं, अब हम लोग आ गया तो वयम, है ना, अहम आवाम वयम, यहां तक तो हम दोनों था तो आवाम शब्द का प्रयोग किया, यहां पर हम लोग, हम सब इति, तो वयम, वयम सत्यम वदामः, वयम सत्यम वदामः। हम लोग यहां क्यों बैठे हैं? वयम अत्र किम सीदामः, वयम अत्र कथम अथवा किम, है ना, किम सीदामः, ऐसे। ग, वह क्या स्मरण करता है? सह किम स्मरति, सह किम स्मरति। वे लोग जल क्यों नहीं पीते हैं? वे लोग ते जलम किम न पिबंती, ते है ना, ते पिबंती, ते जलम किम न पिबंती, वे लोग जल क्यों नहीं पीते? तुम कहां से आ रहे हो? त्वम कुतः, कहां से? त्वम कुतः आगच्छसि, त्वम है तो सी, त्वम कुतः आगच्छसि, हम वहां से नहीं आ रहे हैं। वयम ततः न आगच्छामः, वयम ततः न आगच्छामः। ठीक हो गया? बस अब ये सब चीजें जो हैं वो आपको करनी है। अहम स्थामी नहीं बनता है, अहम तिष्ठामि बनता है ना, धातु रूप स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है तो तिष्ठामि। वयम दृश्यामः नहीं बनता है, दृश्य धातु को पश्य आदेश हो जाता है, पश्य बन जाता है तो वयम पश्यामः। वयम ग्रावः नहीं बनता, वयम जिग्रामः बनता है ना। अत्र जलम, अहम जलम पामि नहीं बनता है, अहम जलम पिबामि बनता है। वयम सदामः नहीं बनता, वयम सीदामः बनता है ना। ये धातु रूप परिवर्तित हुए हैं और यहाँ पर जैसा कर्ता वैसी क्रिया का प्रयोग करना है, ये नियम यहाँ पर दिए हुए हैं। बस इसी प्रकार से शुद्ध करो और नियम बताओ, है ना। ये कार्य कम से कम आपको करना है ना, स्वयं करें इसको। इसके 5 तक 4 5 के अभ्यास हो गए और 6 में भी यहाँ पर आपको कुछ और भी दे रखा है, पश्यामि, तिष्ठामि, सीदामि, पिबामि, जिग्रामि, इतः ततः कुतः। इन सबको ध्यान में रख करके भी आप वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूंगा, पिबामि तो अहम दुग्धम पिबामि, जिग्रामि अहम पुष्पम जिग्रामि। ध्यान रखें, जब मी है तो कर्ता अहम ही होगा, कभी भी ये मत बोलना बालकः पुष्पम जिग्रामि, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से वाक्य अपने को बनाने हैं। रिक्त स्थानों में लट एवं उत्तम पुरुष का रूप रखना है आपको। अहम फलम पश्यामि, आवाम अत्र सीदावः, वयम जलम पिबामः, आवाम पुष्पाणि जिग्रावः,
वयम ईश्वरम स्मरामः। इस तरह से रूप आपको बता। अस्तु, आज हमने रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास 3 विस्तार से देखा। आशा करता हूं आप सब अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। और अच्छे से अभ्यास करने के लिए जितने भी वाक्य दे रखे हैं उन सबको बैठ करके अच्छे से नोटबुक में बहुत अच्छे से वाक्य बनाएं, तभी हमारा अभ्यास अच्छा हो सकता है। अस्तु, अद्य एतावदेव उक्त्वा विरमामि। नमस्कारः, सर्वेभ्यो नमो नमः।